नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंडियन वेज जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मलाई कोफ्ता। ये बहुत ही आसानी से और घर में मिलने वाले सामान से बन जाती है। जैसे कि मलाई कोफ्ता इसका नाम है, तो ये एक शाही अंदाज में परोसी जाती है और बहुत ही रिच ग्रेवी वाली सब्जी होती है। इसको हम दो पार्ट में बनाते हैं। पहला कोफ्ता, जैसा कि अपने अकॉर्डिंग टू नेम ये मलाई कोफ्ते होते हैं, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही रिच। और साथ में जो हम सेकंड पार्ट बनाते हैं वो इसका ग्रेवी बनाते हैं, जो कि बहुत ही स्मूथ क्रीमी टेक्सचर लिए होती है और बहुत ही मलाई। इसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा मिठास की तरफ होता है और बहुत ही स्मूथ और मलाईदार होता है। और जो इसकी जान होती है रेसिपी की, वो होते हैं इसके कोफ्ते। कोफ्ते आपको बिल्कुल सॉफ्ट रखने हैं, जैसे कि एक मलाई की बाइट होती है, इस तरीके से। तो घर में ही मिलने वाली सामग्रियों से हम स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी। यहाँ पे मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, 100 से 150 ग्राम आप खोया ले लें और एक आलू बड़े साइज का बॉईल करके। मैंने तीनों चीज़ों को अच्छे से कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है, ताकि जो आलू में थोड़ा सा भी आलू का जो हार्डनेस होती है वो इसमें ना आए और ये बहुत अच्छी तरीके से आपस में मिक्स हो जाए। जैसे कि एक मलाईदार टेक्सचर होता है या खोए और पनीर का अपने आप में ही बहुत रिच फ्लेवर होता है, तो ये बिल्कुल चिकना और स्मूथ हो जाए। इसके साथ मैं यहाँ पे मिलाऊंगी इसमें थोड़ा सा नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और साथ में इसको बाइंडिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे मिलाया है 2.5 से 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर। आप चाहे तो अरारोट भी मिला सकते हैं और आप चाहे तो मैदा भी मिला सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉर्नफ्लोर मिला रही हूँ। मेरा अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी मेरा यहाँ पे 2.5 चम्मच कॉर्नफ्लोर लगा है। मैंने इसको बहुत अच्छे से मसल के चिकना करके एक डो फॉर्म में ले लिया है। जैसे हमारे आटे का डो बनता है, वैसे ही हमें इसे अच्छे से मसल कर और चिकना करना है। जब ये अच्छे से मसल जाएगा तो इसकी पहचान है कि आपके हाथ में थोड़ा सा ऑयल आ जाएगा। अब हम इसकी स्टफिंग बनाएंगे। मलाई कोफ्ता हमेशा स्टफिंग के साथ बनता है। यहाँ पे आप अपनी पसंद की कोई भी ड्राई फ्रूट को बारीक चॉप करके ले सकते हैं। मैंने काजू, किशमिश और बादाम लिए हैं बारीक चॉप करके। साथ में मैंने यहाँ पे डाला है हरी मिर्च बारीक चॉप करके, हरा धनिया बारीक चॉप करके, अदरक डाली है कद्दूकस करके। तीनों की क्वांटिटी आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। और मसाले में सिर्फ हम 2 मसाले डालेंगे, नमक और काली मिर्च। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे जो हमने डो बनाया था उसकी हम कोफ्ते के लिए छोटी छोटी गोलियां बनाएंगे। आप अपने हिसाब से बना लीजिए कि आपको कितना बड़ा कोफ्ता चाहिए, उस हिसाब से। मैंने यहाँ पे एक नींबू के साइज का डो की एक गोली बनाई है और उसके बीच में मैं अच्छे से स्टफिंग कर दूंगी। स्टफिंग आप ओवरलोड मत कीजिए, नहीं तो ये फटेगा तो स्टफिंग निकल जाएगी। लेकिन कम भी मत रखिए, अच्छे से इसकी कर दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे गोल बना सकते हैं कोफ्ते। मैं इन्हें थोड़ा सा सेमी सर्कल में बना रही हूँ, सिलेंडरिक शेप में, क्योंकि मार्केट में भी ज़्यादातर इसी शेप में मलाई कोफ्ते मिलते हैं। साइज आप अपने अकॉर्डिंगली बड़ा या छोटा कर सकते हैं। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते बना लेंगे। जब आप इन कोफ्तों को रोल करते हैं तो ध्यान रखिए इनके बीच में किसी भी तरीके का कोई क्रैक ना हो। अगर क्रैक होगा तो ये घी में जाके फटने का डर रहता है। हम इसी तरीके से सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। अब हम इनको डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए हमें ऑयल का टेम्परेचर तेज चाहिए। पहले हम इन्हें हाई फ्लेम पर डालेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को मीडियम कर लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब तक आपको कोफ्ते में किसी भी तरीके की कोई स्पून या पोनी नहीं लगानी है, जब तक ये कोफ्ते खुद ब खुद गोल्डन कलर के ना हो। आपने ध्यान दिया होगा, जब ये अंदर से गोल्डन हो गए हैं, मुझे कलर दिखाई देने लग गया है, तब मैंने इनको पोनी से ले लिया है। मैंने इनको बिल्कुल भी नहीं पलटा है, सिर्फ ये अपने आप ही डीप फ्राई हुए हैं। आपको ऑयल का लेवल इस तरीके से रखना है कि आपके कोफ्ते सारे डूब जाए और आप इन्हें थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करें। ये नहीं है कि आप एक साथ 10-15 निकाल दें। 4-4 या 5-5 की क्वांटिटी में आप इन्हें डीप फ्राई करें। हमारे कोफ्ते बिल्कुल सॉफ्ट और बहुत ही अच्छे बनकर निकल गए हैं। अब मैं यहाँ पे इसकी ग्रेवी की तैयारी कर रही हूँ। तो मलाई कोफ्ते को आप देसी घी में बनाएं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा चम्मच देसी घी का लिया है और उसमें डाले हैं थोड़े से खड़े गरम मसाले, जैसे कि तेज पत्ता। 4 से 5 मैंने यहाँ पे काली मिर्च ली है। 2 छोटी इलायची ली है, जिन्हें हम हरी इलायची भी बोलते हैं। ये यहाँ पे कंपलसरी इंग्रेडिएंट है। इसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है आधा चम्मच जीरा। जैसे ही जीरे ने कलर चेंज करा है, मैंने यहाँ पे डाली है एक बड़े साइज की ओनियन रफली चॉप करके। अगर आपकी छोटी अनियन है तो आप 2 भी अनियन ले सकते हैं।
अनियन के साथ ही मैं यहाँ पे डालूंगी गार्लिक। आप चाहें तो अनियन गार्लिक को टोटली अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर आप गार्लिक नहीं खाते हैं तो आप गार्लिक को भी अवॉइड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डाला है 1 इंच अदरक का टुकड़ा। गार्लिक आप अपने अकॉर्डिंगली लें, आप चाहे तो इसको बढ़ा दें और चाहे तो कम कर दें। मैंने यहाँ पे टमाटो को ऐड कर दिया था अनियन के साथ ही, तो वो मेरी क्लिप थोड़ी सी स्किप हो गई थी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से मसाले, जिसमें मैंने पहले 1 चम्मच सौंफ डाली थी। उसके बाद मैंने यहाँ पे बहुत थोड़ी सी हल्दी पाउडर 1/4 स्पून, और साथ में मैंने 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे डाला है धनिया का पाउडर, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डाली है लाल मिर्च। आप यहाँ पे बिल्कुल भी देगी मिर्च का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इस ग्रेवी में लाल कलर नहीं चाहिए। अब इसके बाद थोड़े से मसालों को स्टर करने के बाद मैंने यहाँ पे डाला है पानी। आपको कितनी ग्रेवी चाहिए आप उस हिसाब से यहाँ पे पानी डाल दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो बाद में भी इस ग्रेवी को बढ़ा सकते हैं। साथ में मैंने डाली है यहाँ पे 1 चम्मच कसूरी मेथी, और अब मैं इसको ढककर पानी में अच्छे से बॉईल आने तक और टमाटर और प्याज को पकने तक मैं यहाँ पे इसको बॉईल कर लूँगी। आप ध्यान रखें कि मैंने प्याज और टमाटर को भूना नहीं था, मैंने सिर्फ रफली चॉप किया था और डाला था। और जैसे ही बॉईल आना शुरू हो जाएगा तो मैंने यहाँ पे डाले हैं हरे धनिए के डंठल। आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हरा धनिया होता है उसका सारा फ्लेवर उसकी स्टेम्स में होता है, उसके डंठल में होता है, तो मैंने यहाँ पे वो डाले हैं। अब हमारा यहाँ पे ग्रेवी अच्छे से बॉईल हो गई है, तो मैं इस स्टेज पर इसको बंद करके और इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर करके और इसका बिल्कुल महीन बारीक पेस्ट पीस लूंगी। आप ध्यान रखिए आपकी जो ये ग्रेवी है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। और आप चाहें तो यहाँ पर खड़े मसाले निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने तेज पत्ता निकाल दिया था। बाकी काली मिर्च और जो मैंने इसमें इलायची डाली थी वो निकालने की नीड नहीं थी। अब इसी स्टेज पर मैंने यहाँ पे डाली है मलाई आधी कटोरी। आप इसी वक्त मलाई डाल दें ताकि वो बाद में जैसे होती है ना फटी फटी मलाई, वो नहीं आएगी। आपके मिक्सी ग्राइंडर में अच्छे से मलाई पिस जाएगी और आपका बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर बनकर आ जाएगा। अब मैं इसको अच्छे से बारीक महीन पेस्ट बना लूँगी। मेरा पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है और मैं इसको छान लूँगी, क्योंकि हमें इसका बिल्कुल सॉफ्ट और सिल्की टेक्सचर चाहिए, इसीलिए हमें इसे छानना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने दोबारा 1 बड़ा चम्मच देसी घी का लिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा कलर के लिए देगी मिर्च डाला है, और साथ में मेरी जो ग्रेवी थी मैंने इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था जिस वक्त मैंने इसको छाना था, क्योंकि मुझे अपनी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करना था, क्योंकि पकने के बाद भी ये गाढ़ी होगी, क्योंकि इसमें मलाई है तो ये गाढ़ी होगी। इसके बाद मैंने अब इसमें डाला है नमक। जब ये अच्छे से बॉईल हो जाए और पक जाए तो नमक आपको लास्ट में डालना है, क्योंकि इसमें टमाटर और मलाई एक साथ पड़े हुए हैं, जिससे ये फटने का डर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये थोड़ा सा मिठास लिए होती है, तो यहाँ पे चीनी का डालना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बहुत ही कम। मैंने अराउंड 1 चम्मच इसमें चीनी डाला है, नॉर्मल टीस्पून, और इसको हम थोड़ा सा ग्रेवी को पकने तक इसको पका लेंगे। अब हमारी ग्रेवी बन चुकी है, तो यहाँ पे आपको कोफ्ते डालने हैं, और कोफ्ते के साथ ही आपको यहाँ पे डालना है ऊपर से ग्रेवी अच्छे से। आप ध्यान रखें कि आप कढ़ाई में पकाते समय कोफ्ते ना डालें। ये कोफ्ते इतने सॉफ्ट होते हैं कि जैसे ही आप इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएंगे। तो आप जब सर्व करें तब आपको सिर्फ कोफ्ते रखने हैं और उसके ऊपर ग्रेवी को गर्म करके तब डालें। मलाई कोफ्ते की तरह ही हमारी पहले भी एक डिश हमने आपके साथ शेयर करी थी, जिसका नाम था नवाबी पनीर। अगर आपको वो रेसिपी चाहिए तो मैं यहाँ पे इसका लिंक डाल दूंगी, आप उसे जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। इसके साथ हम गार्निश करेंगे यहाँ पे काजू टुकड़े के साथ और मलाई के साथ। आप चाहें तो मार्केट की क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप दूध की मलाई लीजिए, उसको अच्छे से फेंटिए और उसके साथ इसको सर्व कीजिए। मलाई कोफ्ता है तो मैंने यहाँ पे मार्केट की क्रीम यूज़ नहीं करी है, मैंने घर की मलाई यूज़ करी है। ये खाने में इतने सॉफ्ट, इतने क्रीमी और इतने रिच फ्लेवर के हैं कि अगर आपने इन्हें एक बार बना लिया तो आपको कभी भी रेस्टोरेंट जाकर इन्हें ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप इन पूरी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ इसे फॉलो कीजिए और बनाइए, आप बिल्कुल भी निराश नहीं होंगे। जो मार्केट में फ्लेवर आता है वही इसका फ्लेवर है, बिल्कुल एक्यूरेट, और टेस्ट इसका इतना लाजवाब है कि जो भी खाएगा वो बिना तारीफ किए हुए नहीं रहेगा। आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा आपने घर पे बनाया है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में ये डिश बनकर तैयार होती है। तो अब की बार दिवाली पे इस स्पेशल डिश के साथ अपने घर वालों को और गेस्टों को दोनों को सरप्राइज भी कीजिए और दोनों का दिल जीत लीजिए।
अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने रिलेटिव और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आपके सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें और लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी कोई भी रेसिपी पसंद है या आपको हमारी कोई भी रेसिपी में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं या सीधा DM करके इंस्टा पे भी उसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद।